बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी ज़िंदगी में करना है। वो शायद मिट्टी में रोमांस है ना, तो रोमांस जहाँ आता शायरी आई जाती है। कन्फेशन टाइम है अश्विनी जी, दिस इज कन्फेशन टाइम। कन्फेशन टाइम तो आई बिलीव कि जो सोनी सो सिखणी। पॉपो जो है विद टाइम, माय वाइफ सेज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू वर्क लाइक बिग टाइम। मैं पहले तो आपकी वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी वाइफ भी बोलती हैं। अच्छा। सलमान भाई के जो गाने हैं वो ढिंचिक चिका हो, चाहे जो भी, वो गाने वर्क करते हैं बिकॉज वो आम आदमी के और बच्चों की जुबान पे आते हैं। ये सिग्नल, प्यार का सिग्नल सिग्नल उस पर बना होता है, अम्बे मेरी माँ अम्बे। तो खुदा करे ज़िंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूँ और ज़ुबान में तेरा नाम आए। Well, that's one of the share from a song called Bichran in Son of Sardar that is releasing this Diwali. And if you're having a writer who's also the director of the film, you expect good writing and good stuff from that film. So I think there is quite a bit of that in store. We'll find out today itself from the writer-director Ashwini Dheer. A pleasure having you on Bollywood Hungama. Thank you sir, thank you so much. You know, I was seeing the making of Bichran and I think even Ajay ने भी इसके बारे में बात करी। खुदा करे ज़िंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूँ और ज़ुबान पे तेरा नाम आए। पंजाबियों के साथ में शायरी बहुत intrinsically attached है। हाँ, बिकॉज जुबान ऐसी है, चाहे पीछे चले जाएं साहिर लुधियानवी से लेकर जितने भी शायर हैं, वो शायद मिट्टी में रोमांस है ना, तो रोमांस जहाँ आता शायरी आई जाती है। Do we get to see more of this stuff? एक शायरी और है बिछड़न में ही है, बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी ज़िंदगी में करना है। क्या बात, ये उसमें लाइन है एक। समीर साहब has written it? नो, ये 2 शेर मैंने लिखे थे। अच्छा, ये आपका लिखा हुआ? हाँ, ये 2 शेर मैंने लिखे। ओके ओके। समीर साहब ने पूरा गाना लिखा है वो, इसके जो 2 शेर हैं जो अजय जी बोलते हैं, वो मैंने लिखे थे दोनों। As I told you earlier, sir, I'm a fan of your अतिथि तुम कब जाओगे, because I think the writing in that was fantastic in fact. Thanks. Okay, you also have one line in the film that कुड़ियाँ तो होती हैं पर पंजाब ने ना होती। You know, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपके दिल से बात निकल के आ रही है, मतलब all the youth that you have. कुछ बताएं आप। कन्फेशन टाइम है अश्विनी जी, दिस इज कन्फेशन टाइम। कन्फेशन टाइम तो आई बिलीव कि जो सोनी सो सिखणी। क्या बात कि मतलब अगर लड़की सुंदर है तो सरदारनी होना ज़रूरी है उसका। क्या बात, क्या पंजाब नहीं। क्या बात है। तो जैसे कि लखनऊ, जब हम कानपुर में थे तो लखनऊ में एक बड़ी एक अच्छी अजीब एक बात बोलते थे लोग जी, कि लखनऊ का वो लड़का क्या है जो शायर ना हो, लखनऊ की लड़की क्या है जो खूबसूरत ना हो। क्या बात है। ये लखनऊ की कहावत है, हर प्रांत की अपनी कहावत है। तो पंजाब की कहावत यही है कि जो सोनी सो सिखणी, मतलब कि अगर सुंदर है तो उसका मतलब सरदारनी या पंजाबन होना ज़रूरी है उसका। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आप देखें, अगर इंडस्ट्री में नज़र उठा के देख लें आप, जितनी खूबसूरत एक से एक लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मोस्टली लड़कियाँ सरदारनी हैं या सिखणी है या पंजाब में है। तो वो तो है, वो उस प्रांत की एक वो पानी है प्रांत का। नहीं बिल्कुल। और जितनी लव स्टोरीज हैं वो अगर आप देखें हमारे पंजाब से हैं, चाहे हीर रांझा हो, चाहे सोनी मेवाल हो, चाहे ससी पन्नू हो, मिर्जा साहिबा हो, सारी वहीं की क्यों हमें सुनने को मिलती हैं। राइट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रोमांस है। नहीं, आई थिंक पानी में भी है, बिकॉज़ पानी में, वही मैंने कहा, नदियों का जो पानी, 5 नदियों का जो पानी है पंजाब, 5 नदी का जो पानी है उससे मिला के जो बनता है, मेरे ख्याल से वो एक कदकाठी, अगर मर्दों की वहाँ की देखें और लड़कियों की खूबसूरती, ऐसा नहीं कि बाकी जगह बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, लेकिन वहाँ का एक है, कुछ तो है असर पंजाब में। सोनाक्षी जो है वो बिहार से हैं, मुंबई से हैं, और आपने उनको पूरा पंजाबन बना दिया हर तरीके से। हाँ, पंजाबी बना दी और बिल्कुल लगती है पंजाबी लग रही है, बिल्कुल पंजाबी लगती है। इनफैक्ट हमने इंटरव्यू किया था, बता रही थी कि दैट मरजानिया एंड चपेड़ मारूंगी एंड वो सारी चीज़ें हमने ऐड की। आप अगर देखें, शी हैज़ परफॉर्म लाइक, मतलब शी इज़ वेरी गुड। एक तो सबसे खूबसूरत चीज़ सोनाक्षी की क्या है कि बहुत सहज है, आप उसे कच्ची मिट्टी है, आप ढाल सकते हैं, इसको मटके का शेप देना है कि सुराही का शेप देना है कि दिए का शेप देना है, वो आप कर सकते हैं। वो सोनाक्षी में क्वालिटी है, वो सरेंडर कर देती हैं। ओके, यू आल्सो हैविंग संजय दत्त इन द फिल्म एंड वो उनको बाल्टी पूरी मारते हैं, बुरन का उसमें वो हो जाता है। So I think something about Sanjay Dutt and the entire Sanjay Dutt and Ajay Devgan combination, because all the best में हमने देखा that it worked like very well. Sanju sir is very good. Why I'm saying this, because this is my first experience working with Mr. Sanjay Dutt. He is like a kid. That's what everybody says, and I will also say yes. He is so into it. When he likes something now, when he likes you or he likes the thing he is doing, he is so much into it. रात को हम अगर बोलते तो सर ये मैं सीन करना चाहते हैं हम लोग कल ऐसा,
तो रात को मुझसे बोले अश्विनी कैसे करना है, ये डायलॉग कैसे, ये क्या है, बोलना एक बार बोलना। वो 2-3 बार पूछते थे मुझसे। ये एक जो बच्चे के अंदर होता है ना ललक चीज़ को करने की, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो आके अगले दिन वही करते थे, जैसा बोलो वैसा करते थे। ये जो बात है ना संजू सर की और अजय सर की केमिस्ट्री जो संजू सर के साथ है वो कमाल है। बिकॉज एक कंफर्टेबल होता है ना, कंफर्ट लेवल काफ़ी है। कंफर्ट लेवल है कि आप सेट पे आते हैं, आपको पता है कि ये आपके बगल में जो एक्टर खड़ा है ये आपको उतनी स्पेस देगा जितनी खुद की है ना, या आपकी स्पेस पे कब्जा नहीं करने वाला है, या आप किसी तरीके से बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी नहीं है एक दूसरे में, क्योंकि दोनों अपनी मुकाम पे हैं। जी बिल्कुल। और दोनों एक दूसरे पर विश्वास इतना करते हैं कि वो जो कंफर्ट लेवल है वो फिल्म में नजर आता है, वो ऑल द बेस्ट में भी था, बिल्कुल वो इसमें भी नजर आएगा। और जो किरदार संजू सर का है वो बहुत खूबसूरत किरदार है, इतना वनरेबल किरदार है, वो एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और इमोशन बहुत अच्छे होंगे। ये आपको वाकई, मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिल्म रिलीज होगी उसके बाद आप खुद देखिएगा कि जो संजू सर के किरदार में शेड्स हैं बहुत कमाल के। ओके, इसके बाद आप व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट आफ्टर दिस? अब ये हो जाए फिर बताते हैं आपको। अभी सब काम चल रहा है। डू यू हैव सम प्लान्स? या वी हैव सम प्लान्स बट राइट नाउ जस्ट सन ऑफ सरदार। सलमान का जो गाना है पौ पौ, आई थिंक यू नो जो टिपिकल जो पंजाबी एक जो ऑडियंस है, हमने देखा भी है पंजाब के ये सलमान के जो काफ़ी जो गाने ढिंका चिका और कैरेक्टर ढीला एंड ऑल, जो एक बिल्कुल बहुत ही मासी टाइप के जो गाने उनके जो आए हैं, सो दे हैव वर्क लाइक बिग टाइम। वो अभी तक मतलब मे बी शायद जब शुरू में आए होंगे तो टर्मिनोलॉजी देख के ढिंका चिका, यार ढिंका चिका क्या होता है, दैट पीपल मे हैव रिएक्टेड, लेकिन दे हैव वर्क लाइक वेरी वेरी बिग। आई थिंक व्हेन पौ पौ जो है विद टाइम, माय वाइफ सेज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू वर्क लाइक बिग टाइम, बिकॉज उसके अंदर जो एक मासी एलिमेंट उसके अंदर है, मतलब जो क्लासी लोग हैं वो मे बी दे कैन हैव सर्टेन इश्यूज विद दैट, बट द मासेस आर गोइंग टू फ्रीक आउट एंड आई थिंक दे आर फ्रीकिंग आउट राइट। मैं पहले तो आपकी वाइफ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी वाइफ भी बोलती हैं। अच्छा। मेरे बच्चे भी बोलते हैं तो मेरे ख्याल से। और हम फिल्म बनाते हैं उनके लिए जो फिल्म देखने आते हैं, हम फिल्म उनके लिए नहीं बनाते हैं जो घर बैठते हैं, सीधी सी बात। क्योंकि देखिए आप फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए दर्शक पैसा खर्चा करता है, सिनेमा में देखने आता है, वो अपना पैसा वसूल करके जाए, एंटरटेन होकर जाए, मज़े लेके जाए। गानों की जहाँ तक बात आती है, गाने आपको वो होते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए आपकी स्ट्रेस भुला दें। आप ट्रैफिक, अगर रेडियो पे गाना सुन रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो ट्रैफिक की परेशानी भुला दें, चाहे वो पौ पौ हो, चाहे वो बिछड़न हो, चाहे जो भी गाना हो। हाँ, पौ पौ की बात जहाँ आती है वो क्योंकि इतना सहज है कि आप अगर उसमें ये लाइन देखें कि जैसे कि बिछड़न में लाइन है, खुदा करे ज़िंदगी में मकाम आए, शायद एक आम इंसान को जो बहुत उस तबके का इंसान है जो जिसको इतनी शायरी से मतलब नहीं है, वो पौ पौ ईजिली गा लेगा। इसीलिए सलमान भाई के जो गाने हैं, वो ढिंचिक चिका हो, चाहे जो भी, चाहे जिस तरह के गाने हो, वो गाने वर्क करते हैं बिकॉज वो आम आदमी के और बच्चों की जुबान पे आते हैं। पौ पौ भी जो हम वर्ड बचपन सुनते रहे, पौ पौ बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आप देखें वर्ड ऐसा नहीं कि उन्होंने नया सुना है, लेकिन हाँ उसको सलमान भाई भी इतना अच्छा सूट करता है, ऐसा लगता है उन्हीं के लिए बना हुआ है। बिकॉज उनका जो आम इंसान के लिए जो उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत अच्छा वहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए इसकी खास बात ये है कि वहाँ तक ईजिली पहुँच जाता है, इसी सलमान भाई पे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इवन अतिथि तुम कब जाओगे में जो भजन था, जो बीड़ी जलाई लो पे जो किया, आई थिंक दैट वाज हिलेरियस। वी फ्रीक्ड आउट व्हेन दैट केम। Yeah, we freaked out and in the theater audience freaked out because I saw the reaction. ये बहुत सहज, अगेन बहुत सहज है। अगर आप देखें दिल्ली में जाएं, नॉर्थ में स्पेशली, चूँकि माता के जागरण वहाँ बहुत होते हैं, दिल्ली में नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे जितनी हिट, यहाँ गाना हिट हुआ तो आप समझ लीजिए कि वहाँ उसका बन गया। मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई प्रीतम, जो हमारे फिल्म का एक गाना किया था प्रीतम जी ने, तो जब मैंने बताया कि आइडिया मैं करना चाहता हूँ तो हंसने लगे। बोले अश्विनी, देन ही टोल्ड मी, बोले कि एक बार मैं टी सीरीज से कोई फंक्शन था, बोले कि मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक गाना बज रहा था, तो मैंने कहा ये भेंट माता का जागरण था वहाँ पे चला, तो मैंने कहा ये सुना हुआ है भजन कहीं, तो बाद में पता लगा कि ये मेरी फिल्म का गाना था। ये सिग्नल, प्यार का सिग्नल, उस पर बना होता है, अम्बे मेरी माँ अम्बे। तो फिर एक और, बोले थोड़ी देर बाद एक और बजा, नगाड़ा बजा पे, जयकारा जयकारा लगा जब भी मैं। हाँ, तो ये इतना सहज है कि इधर गाना हिट होता है। और मुझे ये कहाँ से आइडिया आया था मैं आपको बताऊँ। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ जागरण होता, तो एक गाने पे जगराते में गाना पब्लिक डिमांड पे होता था कि आप भेंट गाइए। वो कौन सा था? रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। उस पे था शेर पे मेरी माँ मेरी खड़ी है। तो रफ्ता रफ्ता आँख मेरी लड़ी है, शेर पे माँ मेरी खड़ी है। तो अब आप इसको, ये वैसे हिलेरियस है जी, चूंकि वो रफ्ता रफ्ता आँख मेरी लड़ी और शेर पे माँ मेरी, लेकिन रिलेटेबल है, रिलेटेबल फॉर कॉमन पीपल। लेकिन क्या है, वो आम जनता इतनी ज़्यादा हमारी म्यूजिक से इंस्पायर्ड होती है, फिल्मी म्यूजिक से। अब फिल्मी म्यूजिक को भजन भी करेंगे ना तो जल्दी समझ में आता है।